सरकार का ये आदेश है कि पंडाल नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर के प्रारूप से इनको चिढ़ है, इस चिढ़ को करके ऐसा कर रहे हैं। इतना ही कहना है, हम एक धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और पूरी झारखंड की जनता दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करेंगे, तो इसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकना चाहते हैं हमें लिखित में दे दें कि आपका पंडाल बंद कर दीजिए, हमें जो करना होगा आप करेंगे, कोर्ट जाएंगे, गवर्नर पास जाएंगे। अभी तो मेरे पास बहुत समय है, लेकिन आपको थाना भेज के बार बार पंडाल को रुकवाना, बंगाल के कारीगरों को धमकी देना। जी हाँ, कारीगरों को हम तो बोल रहे हैं हम लोग तो तैयार है, ले चलिए अंदर, बंद कीजिए हम लोग को। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। दुर्गा पूजा आने को है और राजधानी रांची में तमाम पंडाल बनने तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के पुराने विधानसभा के सटे मैदान में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से माँ दुर्गा, माँ भवानी का पंडाल तैयार हो रहा है राम मंदिर के प्रारूप के रूप में। पर अड़चन तब आई जब राज्य सरकार और प्रशासन ने इस पंडाल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। प्रशासन का कहना है कि लोगों ने इस पंडाल को बनाने के लिए उनकी परमिशन नहीं ली है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। सूचना मिली कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार पूजा समिति को डरा रही है कि तुम राम मंदिर का प्रारूप क्यों बना रहे हो। स्वाभाविक है, इन्होंने राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया था, इन्होंने ही राम को काल्पनिक बताया था। इनके ही घटक दल के लोगों ने कहा था कि सनातनी तो एड्स होते हैं, कोरोना है। स्वाभाविक है इनका राम मंदिर, राम के प्रति जो भाव है। तो यह पूजा है, पूजा इन्होंने बताया कि 9 लाख रुपए देकर, पहली बार 9 लाख रुपए देकर इस जमीन को अलॉट किया है। राम मंदिर का प्रारूप बन रहा है। इनको लगा कि भाई अरे राम मंदिर बन जाएगा तो मेरा तुष्टीकरण की हवा निकल जाएगी, मेरा वोट बैंक का क्या होगा। तो वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए राम मंदिर के प्रारूप को एक मुद्दा बना लिया। किंतु यह पूजा हर कीमत पे होगी। एफआईआर करना है तो हम पर करो, एफआईआर करना है सीपी सिंह पे करो, एफआईआर करना है तो दीपक प्रकाश पे करो, पूछना है तो हम तीनों से बात कर लो। हम किसी भी कीमत पर यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि पूजा है, अब पूजा होके रहेगी। रिंग रोड से उतर के यहाँ के पूजा देख के आराम से चले जाएंगे। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, सबकी अच्छी व्यवस्था, खुश होना चाहिए। लेकिन भय है क्योंकि आगे चुनाव है, उनको एक मुश्त वोट चाहिए, डर यही है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हर कीमत पर पूजा होगी। 2 अक्टूबर को पहला नवरात्र है, उसी दिन यहाँ माँ के दरबार का पट खुलेगा और दर्शन शुरू होंगे। आप देखो, इन्होंने नहीं कहा था राम काल्पनिक है, इन्होंने ही कहा था कि भाई राम तो कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने ही कहा था ना कि ये सनातनी तो एड्स है, कोरोना है। इनके ही लोग ना राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया, गए थे, नहीं गए थे राम मंदिर के आमंत्रण। इनको भय हो गया कि राम मंदिर बनेगा तो मेरा वोट बैंक का क्या होगा। विरोध करोगे तो वोट बैंक सुरक्षित होगा, विरोध करोगे तो एक मुफ्त वोट पड़े। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम आस्था की राजनीति करते हैं। अब यह राम मंदिर तो बन गया है 70%, महा की मूर्ति भी अंदर बन गई, माने मंदिर हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत यहाँ पूजा करने से नहीं रोक सकती है। पूजा तो होगी 2 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र में। आयोजक समिति ने जो तय किया है 2 तारीख जो पहला नवरात्र होगा, उस दिन माँ के दर्शन के लिए पट खुलेंगे। 10 पुरुष जब झारखंड आए हैं, झारखंड वासी को तोहफा दिए हैं। अब तो 22,000 करोड़ का तोहफा, अब वंदे भारत। अब आप देखो, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं जो जनहित की है, झारखंड से उन्होंने लॉन्च की। एक विशेष प्रेम, आप देखो, जब भी आप पिछले 11 सालों का लाल किले के प्राचीर जब स्वतंत्रता दिवस पे देश को संबोधित करते हैं, उनको दिख लो, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणा की जरूर बात करते हैं। तो हमेशा उनके दिल में झारखंड रहता है, झारखंड वासी रहते हैं। कल का जो
कहते हैं ना उद्घाटन समारोह या रोड शो या आम सभा ऐतिहासिक होने जा रहा है, अविस्मरणीय होने जा रहा है, अकल्पनीय होने जा रहा। आज तक इतनी भीड़ लाखों की लोगों ने देखी नहीं होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आदिवासी भैया बहन अपने परंपरागत वेशभूषा में आने वाले। कल की जो सभा है वो अभूतपूर्व होगी। आज की बैठक कोई निर्णय लेने के लिए नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया के मित्रों से मुखातिब थे और स्पष्ट कहा गया है कि हिंदू आस्था पर, सनातनी आस्था पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात सरकार करती है, प्रशासन करती है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूजा यहाँ पर हो रही है, होगी, कोई माँ का लाल पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता है। और गिरफ्तार करने की धमकी गरीब लोगों को देता है, लेबर लोगों को देता है, ये गलत है। अरे भाई वो धमकी देना हम लोग को देना, हम लोग को गिरफ्तार करके ले चलो, बात खत्म। लेकिन हमारे गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी करने के लिए, देने के लिए इतनी लाइन लग जाएगी, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश से लोग गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे। ये पूजा हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और ये पूजा यहीं पर होकर रहेगी। सर, क्या राम मंदिर के प्रारूप को बनाने से दिक्कत हो रही है? अब देखिए, अब उनको क्या दिक्कत है, राम मंदिर के प्रारूप को बनाने को लेकर है कि पूजा को लेकर के है, क्योंकि भव्य आयोजन होने जा रहा है। अब इससे उनको लगता है कि ये सब रोकेंगे तो उनका जो वोट बैंक है खुश हो जाएगा। अरे भैया, इससे किसी को खुश भी नहीं होना चाहिए। भैया, जिसका जो धर्म में विश्वास करता है उसको अपना धार्मिक भावना धर्म का करना चाहिए, कहीं कोई रोक तो है नहीं। क्योंकि भारत के अंदर चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपना अपना धर्म के अनुसार पूजा पाठ करता है, कोई इबादत करता है, कोई गुरु के दरबार में जाता है, कोई अपना ईसाई लोग अपना में जाता है, क्या बोलते हैं उसको, चर्च में जाता है। भाई सबको अधिकार है ना, सब करो ना। लेकिन ये इसलिए हिंदुओं के आस्था पर चोट होता है ताकि उनको खुश किया जा सके और उनका एक मुश्त वोट लिया जा सके। वोट के लिए किसी भी स्तर पर ये लोग गिर सकते। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि पूरे हर गली हर तन मन में राम बसा हुआ है। आप किन किन को आप रोकेंगे, किन किन को रोकेंगे, और जिसको भी रोकेंगे वो सब जेल जाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। तो आपको हम सावधान करना चाहते हैं कि अगर हमारे धर्म में आप अगर चोट पहुंचाते हैं तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। मुस्लिमों को खुश करने के लिए, आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आप जो कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण राजनीति, इसको बंद कीजिए। सभी धर्म समान होता है और सभी धर्म को हम लोग सम्मान देते हैं और आपको भी देना चाहिए। सिर्फ राजनीति, वोटों की राजनीति पूजा बंद करवा के करना, ये कह सकते हैं कि बहुत निंदनीय है और जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम। क्या राम मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, उसके चलते दिक्कत हो रही है? शायद डर है उनको कि राममय हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो राम तो हर दिल में, हर आत्मा में बसा हुआ है, आप दिलों से कैसे निकालेंगे? हर आत्मा, हर दिलों में, हिंदू सनातनी के दिलों में बसे हुए हैं, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। और आप पंडाल थोड़ा देर के लिए बंद करा दें, लेकिन फिर भी हम आपके जरिए, मीडिया के जरिए हम उनको बोल रहे हैं, उनको हम ऐलान करते हैं कि आइए, हमारे करोड़ यहाँ पे लाखों सनातन हिंदू अरेस्ट होने के लिए, मरने के लिए तैयार, लेकिन पूजा बंद नहीं होने देंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति करने की आजादी। संविधान में नागरिक अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप पूजा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार है, आसुरी सरकार है कि जब जब वो हमला करता है तो सनातन समाज पर हमला करता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर तय किए कि पूजा करने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता है। अगर FIR करना है, वो स्वरूप FIR करना है तो दम है कितना, दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। FIR करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार हिंदू समाज के साथ खड़ा है
हमारी प्रेरणा का स्रोत ही हिंदू समाज की रक्षा है। इसलिए हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर अगर कोई हमला करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे नेता चंदेश्वर जी, हमारे लोग खड़े होकर के उसका मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उसको परास्त करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी नहीं मालूम है प्रशासन क्या चाहता है, प्रशासन चाह रहा है या सरकार चाह रही है, हमें कोई ढंग का जवाब नहीं मिल रहा है। हमारा इतना ही कहना है, हम एक धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और पूरी झारखंड की जनता दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करेंगे, तो इसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकना चाहते हैं हमें लिखित में दे दें कि आपका पंडाल बंद कर दीजिए, हमें जो करना होगा आप करेंगे, कोर्ट जाएंगे, गवर्नर पास जाएंगे। अभी तो मेरे पास बहुत समय है, लेकिन आपको थाना भेज के बार बार पंडाल को रुकवाना, बंगाल के कारीगरों को धमकी देना, जब 100 लोग रहते हैं तो यहाँ नहीं आते हैं कोई भी अधिकारी, रात को 2 बजे जाके धमकी देना। कारीगरों को धमकी दी जाती है? जी हाँ, कारीगरों को। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो तैयार हो, ले चलिए ना, अंदर बंद कीजिए हम लोग को। हम लोग जो पदाधिकारी हैं पहले तो आप उसी पर एक्शन लीजिए ना। वो गरीब आदमी को क्यों तंग कर रहे हैं, बेचारा बंगाल से आके काम कर रहा है। हम लोग तैयार बैठे हैं, हमारे साथ विधायक भी है, MP भी है, हम लोग भी हैं, हजारों संख्या में यहाँ धुलवा के लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग तैयार हैं जेल जाने। क्या कोई वैलिड दलील दी गई है? बार बार बोलते हैं कि आप परमिशन नहीं लिए, तो हम जब 1 तारीख को खूंटी पूजन किए और 12 तारीख से आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जब आधा निर्माण हो गया तो आप क्यों नहीं बोले कि भाई पहले ही रोक देते हम लोग को। अब आप बोलते हैं परमिशन नहीं लिए। दुर्गा पूजा या गणेश पूजा का कोई परमिशन नहीं लिया जाता, धार्मिक आयोजन का विसर्जन के लिए लाइसेंस लिया जाता है। अब ये लोग मानने तैयार नहीं है। 20 तो दिखा दें आपको परमिशन कोई भी दुर्गा पूजा का कहीं का, लेकिन बोलते हैं नहीं, आप लिए नहीं, आप इतना बड़ा आयोजन कर दिए, बिना पूछे किए, राम मंदिर क्यों बना दिए। अरे कोई बात है? देखिए, उनका तो राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति सामने आ रही है। जिस दिन खूंटी पूजन हुआ उस दिन इनको रोक लगाना चाहिए था। उस समय से आज 13-14 दिन हो गया, उसके बाद ये रोक लगा रहे हैं। तो ये तो समझ में हम लोग को सबको आ रहा है वो किस मंशा से इसको रोकना चाह रहे हैं। वो तो राम मंदिर एक बहाना है, ठीक ना। और हिंदुस्तान में हिंदुओं को पूजा पर्व के लिए परमिशन लेना पड़े, ये तो सारे जनता इस चीज़ को देख रही है और हम लोग कतई नहीं मानेंगे, ठीक ना। ये जो गलती कर रहे हैं सरकार, इनका खामियाजा तो जनता इनको दिखाएगी ही और ये बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक हम मतलब हिंदुस्तान में धर्म पे ये प्रहार कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोग कतई नहीं मानेंगे और ये जो बन रहा है पूजा पंडाल वो बनेगा। किसी को हिम्मत नहीं है रोकने की। रोकना था तो पहला दिन ही रोकते। ये परमिशन तो एक बहाना लेके चल रहे हैं। सबसे परमिशन लिया गया है, ऐसा नहीं HEC में भी COT को पैसा दिया गया है। सबसे परमिशन नगर आयुक्त को लेटर गया है, DC को लेटर गया। उस समय आप कहाँ थे? और अभी आप चले हैं, आधा से अधिक बन गया, तब आप आ रहे हैं कि हमको परमिशन लेटर दिखाइए। तो आप ही लेटर लिख के दीजिए ना कि हमने रोक लगाया है। आप लिखित रूप से दीजिए, उसके बाद हम लोग को जो करना करेंगे। अब बाहर से केवल मतलब गोली चला रहे हैं, अंदर आके ना चलाएं। लेकिन ये पंडाल बनेगी, ये बहुत लाखों हिंदुओं का आस्था से जुड़ा हुआ है और HEC में ये बहुत लोग उत्साहित हैं इस भव्य पंडाल को देखने के लिए। से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि पूर्व विधानसभा के समीप जिस तरह से श्री रामलला मंदिर के प्रारूप के तौर पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और उस पंडाल को निर्माण कार्य को प्रशासन के द्वारा रोका गया है, ऐसा जानकारी मिली। तो ये प्रशासन को बताने की जवाबदेही है, प्रशासन बतावे कि आखिर के रोका क्यों गया है। यदि रोका ही जाना था तो शुरुआत में ही क्यों नहीं रोका गया। और आज जब हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेकर के, धर्म को लेकर के जब हमको आज इजाज़त लेने पड़े, कहा गया कि हिंदुस्तान आने हिंदुओं का स्थान, जहां हिंदू जब अपने स्थान पर सुरक्षित नहीं है तो हम बांग्लादेश में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम सुरक्षित होंगे। तो जिस तरह की सरकार के ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो हो रही है, जो इनके द्वारा की जा रही है, ये बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इनका अंत सुनिश्चित है।
प्रशासन की तरफ से क्या दलील दी जा रही है? प्रशासन अभी जवाबदेही प्रशासन को देना होगा, वो जवाब देंगे कि क्यों रोका गया है, कि इनके आदेश पर रोका गया है। ये धुरवा के ही लोग नहीं, आज जिस तरह से ये मैसेज जितना फैल रहा है, हिंदू सनातनी लोग आ रहे हैं और प्रशासन से जानना चाहेंगे और निर्माण कार्य हो करके रहेगा। सरकार में भी देखते हैं कि कितना दम है, रोक करके दिखा दे। इसको हम लोग बांग्लादेश और बंगाल अभी नहीं बनने देंगे, अभी झारखंड है, तो अभी झारखंड को बनाने के लिए हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है कि झारखंड अलग हुआ है। हम लोग किसी सूरत पर उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार का ये आदेश है कि पंडाल नहीं बनना चाहिए, परमिशन है तो परमिशन, पूजा का परमिशन नहीं होता है, विसर्जन का मिलता है परमिशन। ये एकदम सरासर ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राम मंदिर के प्रारूप से इनको चिढ़ है, इस चिढ़ को करके ऐसा कर रहे हैं। और क्या बोला जाए, पूरी धुरवा क्या पूरी रांची की जनता उद्वेलित है इस घोर अपराध जो कर रही है झारखंड सरकार। इससे सभी लोग आहत हैं और ये पूजा हो करके रहेगी और पंडाल बन करके रहेगा। तो तमाम भाजपा के नेताओं से हमने बात की, हम और साथ ही स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की। हमने जाना कि क्या कुछ है पूरा मुद्दा। साथ ही तमाम भाजपा के नेताओं का ये भी कहना है कि यहाँ पर पंडाल निर्माण का कार्य नहीं रुकेगा और नवरात्रि उस दिन से यहाँ पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।